अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना शेफ गुलजार और आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी खौसे। खौसे जो है वो आपको पता है एक रिवायती खाना है। इसे आप जो बे टाइम की भूख होती है उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड डिश के तौर पर, या फिर किसी दिन आपका दिल चाह रहा हो कि आज मैंने सालन रोटी नहीं खानी है, कोई डिफरेंट चीज़ खानी है, तो खौसे जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये समझ लें कि एशियन खानों में से एक ऐसा खाना है जिसके अंदर कुछ थाई इटालियन टच है, कुछ देसी टच है, इसलिए कि इसमें स्पैगेटी इस्तेमाल होती है, साथ में करी भी इस्तेमाल होती है और कड़ी भी इस्तेमाल होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और लवाजमात बहुत होते हैं इसके। लेकिन ये बेक पार्लर ने आप लोगों के लिए 4-in-1 इंट्रोड्यूस करवाया। पहली दफ़ा ये बेक पार्लर की प्रोडक्ट आपके पास आ रही है और इसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। लेकिन मैं इसमें बता दूं कि इसमें आपके साथ इसके अंदर स्पैगेटी होती है, साथ में 3 साशे होते हैं। एक कड़ी बनाने का जो है साशे होता है, इसके अंदर कड़ी का मसाला होता है। एक में जो है करी यानी कि जो सालन बनता है वो होता है, और एक जो है इसमें चटपटा चाट मसाला मौजूद होता है। यानी कि सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस आपने इसको ओपन करना है और मज़ेदार खाना जो है तैयार करना है। तो इसके लवाजमात तमाम चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर, एक पैकेट के अंदर, और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। और ये खौसे का जो है 4-in-1 बेक पार्लर का जो ये पैकेट है, और इसके अंदर 3 साशे हैं जिसके अंदर कड़ी मसाला है, करी मसाला है और इसके साथ चाट मसाला है, और स्पैगेटी भी मौजूद है। तो 4-in-1 ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी है। और इसके साथ हम कड़ी बनाएंगे और जो मीट करी होता है वो भी तैयार करेंगे, और साथ में स्पैगेटी तैयार करने के बाद आखिर में चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे। स्पैगेटी हमने कैसे बॉईल करनी है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 4-in-1 से स्पैगेटी निकाल ली है और उसके बाद हमने इसको बॉइल्ड पानी में डाला और इसको जो है थोड़े सख्त बॉइल्ड, जिसको कहते हैं एक कनी बॉइल्ड कर लिया, थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया, और इसके बाद इसको हमने ठंडे पानी में डाल दिया। जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है। और अब देखें रेस्टोरेंट जैसा जो फ्लेवर उस वक्त आता है कि एक एक स्पैगेटी जो है अलग अलग आपको नज़र आए। तो इस तरह से किसी भी किस्म की आप रेसिपी तैयार कर सकते हैं, इसमें रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको घर पर मिल सकता है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कड़ी जो है वो तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसमें हमने 1 कप दही शामिल करना है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें बेसन शामिल कर देना है, और पहले दही, बेसन और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 4-in-1 में जो साशे होता है कड़ी का, वो हमने कड़ी का साशे इसमें ऐड कर देना पूरा, और इसे कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। जी नाज़रीन, अच्छी तरह से भून जाइए। उसके बाद फिर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 2 कप के करीब, और हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है ताकि इसमें जो है लम्स ना रहें। बिल्कुल स्मूथ हो गई है कड़ी, और कड़ी जो है तैयार है। इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम चलते हैं मीट करी बनाने के लिए। सालन या मीट करी जिसको कहते हैं, 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल लिया हमने, और प्याज दरमियानी 1, इसको थोड़ा सा फ्राई किया 1-आध मिनट के लिए, और टमाटर हमने 2 अदद ऐड कर दिए इसमें, और ½ kg गोश्त जो ऐड कर दिया। इसमें आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ भी और मटन भी। मैं बीफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके बाद मैं शामिल करूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। और जैसे गोश्त का कलर आप देख रहे होंगे चेंज हो गया, इसमें हम अब शामिल करने जा रहे हैं मसाला जो साशे मौजूद है,
4 in 1 में जो साशे मौजूद है करी मसाला के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, नमक वगैरह तमाम चीज़ इसके अंदर मौजूद है, इसमें किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने मसाला ऐड कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गोश्त गलाने के लिए हमने 2 कप के करीब पानी ऐड कर दिया। और धीमी आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, तो ये हमारा जो मीट करी है यानी कि सालन है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम असेंबलिंग के लिए चल रहे हैं। इसको किस तरह से डेकोरेट करना है, किस तरह से गार्निश करनी है, तमाम चीज़ें आपके सामने करते हैं। सबसे पहले हमने स्पैगेटी बॉल में ले लिया, उसके बाद उसके ऊपर जो कड़ी थी वो हम डाल रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूंगा मीट करी सालन जो है। अब खूबसूरत बनाने के लिए आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। अच्छा, लवाज़मात इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। और फ्राइड प्याज जो है वो हमने इसमें डाला है, लहसुन जो है उसको भी फ्राई करके हमने इसमें ऐड किया है, हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी ऐड की हैं, हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया, हरी प्याज ऐड कर दी हमने, और थोड़े से मैंने जो है अपने पास से क्रैकर यानी कि जो चिप्स होते हैं मसाले वाले वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और आखिर में जो 4 in 1 में बेक पार्लर के जो 4 in 1 में मसाला है, चाट मसाला, वो भी इसी पैकेट के अंदर मौजूद है। इससे हम लास्ट में इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ज़बरदस्त चटपटा मज़ेदार बहुत ही डिफरेंट टाइप का खौसे जो है बेक पार्लर का तैयार है। और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो इसके साथ साथ रख दें। जी नाज़रीन, तो एक रेसिपी हमारी जो है खौसे तैयार हो चुकी है। अब मैं सैलेड जो है वो बनाने जा रहा हूँ। और सैलेड जो है आपको पता है कि आजकल लोग डाइट की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो बेक पार्लर है उसका पास्ता, मैकरोनी या स्पैगेटी किसी भी चीज़ के साथ आप एक मुकम्मल सैलेड बना सकते हैं और अपने आप को इसी में जो है ना इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं आपको रशियन सैलेड जो है वो बनाना सिखा रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार सैलेड है और बेक पार्लर की मैकरोनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। जो अपना क्या नाम है स्पैगेटी है वो भी, पास्ता, तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को सिर्फ बॉईल करना है और मुख्तलिफ जो वेजिटेबल्स हैं उसके साथ इसको मिक्स करना है। बेहतरीन खाने का खाना, सैलेड का सैलेड ये तैयार हो जाएगा। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, तो सैलेड बनाने के लिए हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया और इसमें जो है हमने सैलेड बनाने के लिए शेल मैकरोनी हमने लिया है बेक पार्लर का, और उसे हमने बॉईल कर लिया है, गर्म पानी में डाला और डालने के बाद थोड़ा एक कनी बॉइल्ड हम जिसको कहते हैं करने के बाद ठंडे पानी में डाल दिया और उसको निकालने के बाद खुश किया, उस थोड़ा सा ऑयल लगाकर एक तरफ रख लें। ये शेल मैकरोनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की मैकरोनी होती है, जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं बेक पार्लर का। 1 चाय का चमचा हमने कुटी हुई काली मिर्च ली है, 2 खाने के चम्मच हमने इसमें नींबू का रस लिया है, चीनी इसमें ऐड होगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच, नमक इसमें आधा चाय का चमचा इस्तेमाल करेंगे, आधा कप हमने क्रीम लेनी है, आधा कप हमने मायोनेज़ लेना है। क्रीम और मायोनेज़ दोनों हाफ कप लिए हैं, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, अब बॉइल्ड गाजर हमने एक ली है, चिकन बॉइल्ड ली है 150 से 200 ग्राम के करीब, आलू एक बड़ा लिया है हमने बॉइल्ड, ये भी बॉइल्ड है, शिमला मिर्च हमने 1 अदद ली है, मैकरोनी भी हमने ऐड कर दिया, उसको भी हमने इसके साथ मिक्स कर लेना है। अच्छा, 2 चमचों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, उसके बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा रशियन सैलेड जो है तैयार है और इसके ऊपर बॉइल्ड एग यानी कि बॉइल्ड अंडे जो है वो हमने रख दिए, और इसके बाद जैतून है मेरे पास काले वाले,
और हरे वाले दोनों को ऐड कर दिया। ज़बरदस्त खूबसूरत और मज़ेदार रशियन सैलेड तैयार है और इसके साथ खाउसे, दोनों चीज़ें तैयार हैं। जी नाज़रीन, तो दोनों रेसिपीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आज की रेसिपीज दोनों आपको पसंद आई होंगी। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि बेक पार्लर सिर्फ पास्ता, मैकरोनी या जो है ना क्या कहते हैं स्पैगेटी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी और भी वैरायटीज़ हैं, जिसमें केचप भी है, चिली गार्लिक सॉस भी है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सोया सॉस है, सिरका है, हॉट चिली सॉस है, ये भी मौजूद है। साथ में ये जो अपना क्या नाम है रेड शरबत हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जामे मशरिक, ये भी इनका है मौजूद। तो इस तरह की तमाम रेंज है। तो बेक पार्लर के साथ आप मुकम्मल खाना जो है वो तैयार कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। आसान रेसिपी जो है घर पे तैयार करें, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।